आर्मी चीफ का जर्मनी का दौरा, जर्मन वजीर खारजा से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल, मुख्तलिफ शोबों में पाक जर्मन ताउन पर भी बातचीत। जनरल कमर जावेद बाजवा का दो तरफा ताल्लुकात के फरोग की ख्वाहिश का इजहार, कहा जर्मनी के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। अमन का दारोमदार खित्ते के तनाज़ात के हल में है। जर्मन हुकाम ने अमन के लिए पाकिस्तानी काविशों को सराहा। एवनफील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलें खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदम मौजूदगी में अपीलें सुनने के कानूनी नुक्ते पर फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसला जारी, कहा गया है कि मफरूर होने की वजह से नवाज शरीफ अपील का हक खो चुके। गिरफ्तार हों या सरेंडर करें तो दोबारा अपील कर सकते हैं। मरीम नवाज और सफदर अवान की अपीलों पर समाअत 6 जुलाई को होगी। मुस्लिम लीग नून इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर मुतमईन, अपीलें खारिज पैरवी पर खारिज कर दी गई। नवाज शरीफ वापस आएंगे तो दोबारा अदालत से रुजू कर सकेंगे। राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल, कहते हैं कि नवाज शरीफ अदालत और हुकूमत की इजाज़त से बैरून मुल्क गए हैं, वो ठीक ठाक हैं, उनकी सेहत का ख्याल रखा जा रहा है। इलाज मुकम्मल होने के बाद डॉक्टर्स इजाज़त से वापस आ जाएंगे। नवाज शरीफ से मुतालिक अदालती फैसले पर हुकूमत ने मुशावरत शुरू कर दी। वज़ीर आज़म ने कानूनी टीम को टास्क सौंप दिया। वज़ीर कानून फ़रोग नसीम कहते हैं कि फैसले का जायजा लेंगे, अभी कुछ कहना कब्ल अज़ वक्त है। फवाद चौधरी ने अदालती फैसले को इंसाफ और हुकूमत की फतह करार दे दिया। बाबर अवान ने कहा कि अपील खारिज होने पर नवाज शरीफ का बरतानिया में रहना मुश्किल हो जाएगा। सियासत में मसरूफ था, मालूम नहीं मेरे अकाउंट्स में कौन पैसे जमा कराता रहा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज का FIA की 5 रुकनी टीम को जवाब, कहा नहीं जानता सुलेमान शहबाज और रमजान शुगर मिल के मुलाजमीन बैरून मुल्क क्यों फरार हुए। आमदन से ज़ायद असासों के केस में ख्वाजा आसिफ जमानत पर रहा। ख्वाजा आसिफ को पार्टी का कोई भी रहनुमा लेने नहीं पहुंचा। शफाफ इंतखाबात का वाहिद रास्ता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है। पहली बार हुकूमत इंतखाबी धांधली को रोकने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म की बाबर अवान से मुलाकात में गुफ्तगू, इमरान खान की MKM की वफ़द से भी मुलाकात। कराची में पानी की फरहमी, बिजली की बंदिश और नई मरदमशुमारी पर बातचीत की गई। कराची के रिहायशियों के साथ सिंध हुकूमत का इम्तियाजी रवैया भी ज़ेर गौर। कराची के दावेदार 3 अजला से गायब हैं, अवाम उनको धुतकार चुके हैं। पीपल्स पार्टी ने मुफाहमत की सियासत की, हमारे साथ मुनाफकत की सियासत हुई। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा ताना देने वाले भत्ताखोरी और सानिया 12 मई को भूल गए। कराची के लिए 991 अरब रुपए की स्कीमें रखी हैं। और किसके सर पर सजेगा PSL 6 का ताज, फैसला कुन मार्के का आगाज। पेशावर ज़ल्मी का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला, मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग जारी। पेशावर ज़ल्मी के मुअत्तल किए गए क्रिकेटर्स उमैद आसिफ की जगह समीन गुल टीम में शामिल। फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बोल न्यूज़ और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।